टैक्स के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है और अभी तक किसी क्षेत्र में सहकारिता का मुक्त गतिविधि संकेंद्रित रहा है और कृषि के साथ साथ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी सहकारिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सहकारिता समिति में आधुनिक टेक्नोलॉजी और पेशेवर प्रबंधन को भी प्रोत्साहित करने का हमारा प्रयास होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नेता देश के गृह मंत्री के साथ सहकारिता मंत्री का दायित्व देख रहे हैं। सहकारिता उनके मार्गदर्शन में हम लोग बिहार में सहकारिता को और मजबूतीकरण करेंगे और किसानों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सौभाग्य की बात यह है कि मैं पहले कृषि मंत्री के रूप में काम किया कुछ महीनों तक और अब दायित्व उसी से जुड़ा हुआ सहकारिता भी। सहकारिता और कृषि का बड़ा ही सामंजस्य है, दोनों का एक ही दायित्व है। कृषि को किसानों को हित के काम के लिए कृषि विभाग था और यह भी सहकारिता विभाग भी किसानों के हित के काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आसानी से इस काम को मैं कर पाऊंगा। सब सही है। सहकारिता विभाग ने सर 2 चीनी मिल को अधिकृत किया था और उसका काम भी शुरू हो चुका है सर। सहकारिता विभाग अपनी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें आपने कहा जो बंद चीनी मिल था सहकारिता विभाग के माध्यम से उसे प्रारंभ किया गया है। बहुत ऐसे बिहार में चीनी मिल हैं जो बंद पड़े हुए हैं। मेरी कोशिश होगी तो उन सबको भी चालू किया जाए। जन वितरण प्रणाली का जो कैसे मजबूत करेंगे? जन वितरण प्रणाली जो है थाना बिल्कुल माननीय सहकारिता मंत्री देश के श्री अमित शाह जी ने विगत दिनों में सहकारिता को और विस्तारित करने के लिए, मजबूत करने के लिए कानून में परिवर्तन भी किया है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस बिल पर मेरी भी मोहर लगी थी। मैं उसमें लोकसभा का मेंबर था। मैं समझता हूँ कि आगे भी सहकारिता को और मजबूत करने का हर संभव प्रयास भारत सरकार कर रही है, तो हम उसकी भागीदारी अपने आप को बनाएंगे और उनके निर्देश पर भारत सरकार के माननीय अमित शाह जी के निर्देश पर उनके मार्गदर्शन में और भी काम करेंगे ताकि सहकारिता और मजबूत हो, ताकि गांव की ग्रामीण व्यवस्था को और ताकत दे सके। गांव के लिए अमित शाह जी से कुछ अलग हो गया है, गांव पर लग गया है तो मजबूत करने के लिए अमित शाह जी मुझे और कुछ मांगेंगे? मुझे ये सौभाग्य मिला है कि आदरणीय हमारे नेता अमित शाह जी सहकारिता विभाग को देख रहे हैं और मुझे लगेगा कि बिहार में सहकारिता को और कुछ ताकत देने के लिए केंद्र की आवश्यकता है। मैं निश्चित रूप से अपने नेता से मिलकर के सहकारिता मंत्री से मिलकर के समस्या को रखूँगा, उसके निदान के लिए पूरा प्रयास करूँगा। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार के को उन्नति और तरक्की पर ले जाने के लिए, बिहार विकसित बिहार बने, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि विकसित बिहार हो, विकसित देश हो, उस सपने को साकार करने के लिए जितना दायित्व दिया गया है मेरे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, उस दायित्वों का निर्वहन करूँगा। विकसित बिहार बने, उसके लिए हर संभव प्रयास सबके सहयोग लेकर करने का काम करेंगे। ठीक है।